मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम कक्षा 12 गणित की समाकलन के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 5 नंबर और 8 नंबर में देखा गया। ठीक, तो अगर आपने इससे पहले हमारी वाली वीडियो नहीं देखी, हमने लगभग 1-1.5 घंटे की निश्चित समाकलन की क्लास बनाई है, समाकलन की वीडियो बनाई है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लगभग सभी चैप्टर्स की आपकी क्लास आपकी है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक, लिखा है 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं आई मान लेते हैं। आई बराबर आपका हो जाएगा 0 से π/2 log sin x। ठीक, अब हमने देखा कि 0 से π/2 लिमिट है। अगर हमने आपसे बताया था 0 से π/2 हो, π/4 हो, π/6 हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से ये आपका होता है 0 से a लिमिट हो, फंक्शन आपका दिया हो f, तो ये आपका हो जाता है एफ एक्स, यहाँ पर डी एक्स आगे होगा। 0 से a लिमिट f a माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली लिमिट से आपको x घटा देना है। इसमें ऊपर वाली लिमिट क्या है, पाई यहाँ पर x है, वहाँ पर आपको कर देना है π/2 माइनस एक्स। ठीक, तो लिखेंगे हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log साइन x की जगह पर आपको करना है π/2 माइनस का x, और यहाँ पर होगा dx, क्योंकि हर एक प्रश्न में dx होता है। जब तक आपका ये वाला चिन्ह नहीं हटेगा तब तक आपका इंटीग्रेशन होगा, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। ठीक, तब तक आपको ये dx मिलेगा। अब आप लोग जानते हैं कि log साइन 90/θ होता है cos θ, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा dx। इसको आप बना लेंगे क्या, समीकरण 1। इसको आप बना लोगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, चाहे लिख दो जोड़ने पर, तो अब देखेंगे इसमें आपके दोनों में लिमिट समान है। जो लिमिट समान है तो एक में भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल तो आपका i + i, यानी कि 0 से π/2 लिमिट, एक आपका है log sin x और एक आपका है log cos x, हम एक ही में जोड़े दे रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log m + log n। ये होता है log m × n, यानी कि एक बार आपको log लिखना है, m × n कर देना है। तो i और i आपका क्या हो जाएगा, 2i। 0 से π/2 ये क्या हो जाएगा log, यानी कि sin x × cos x हो जाएगा। sin x, यहाँ पर आपको dx लगाना है। जब तक ये इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं हटेगा तब तक ये dx भी नहीं हटेगा। sin x × cos x dx। अगर आप यहाँ पर सोचे तो हम क्या सोच सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने sin x cos x, ऐसा तो आपने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है। ठीक, आपने एक फार्मूला पढ़ा है sin 2x का, sin 2x का ये होता है 2 sin x × cos x होता है। तो अगर आप कहेंगे अगर सर हमको यहाँ पर 2 दिया होता तब हम इसको लगाते हैं, तो 2 नहीं दिया तो 2 बना लेंगे। कैसे, वही हो जाएगा। इसमें अगर हम log 2 जोड़ दें, log 2 घटा दें, क्योंकि अगर हमको चाहिए 2, तो अगर हम एक काम करेंगे log 2 को जोड़ेंगे, यानी कि log m + log n करेंगे, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि * हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो log sin x × cos x dx। प्लस में आपको करना क्या है, 0 से π/2 लिमिट, चाहे ये लिख लीजिए चाहे ऐसे लिखिए, + log x और एक बार माइनस log x। चाहे ये लिमिट लगाएं चाहे ना लगाएं, लिमिट सेम है, आप एक में भी लिख सकते हैं। तो पहले इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, log m + n वाला। ठीक, यहाँ पर log x नहीं log 2 होगा। log 2 सर क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर x तो चाहिए ना, हमको चाहिए यहाँ पर 2। तो जब log 2 यहाँ पर log m + n वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर log sin x × cos x, ये मान लीजिए आपका log m है, ये आपका है log n प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो ये हो जाता है log mn। ठीक, ये हो जाता है log mn। log एक बार लिखेंगे mn। ठीक, तो क्या करेंगे 2i 0 से π/2, कह रहा log आपको एक बार लिखना है, m क्या है आपका sin x × cos x, और इंटू में 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 2 को भी हम आगे ले लेंगे अगले स्टेप में, और यहाँ पर आपका 0 से π/2 log 2। ठीक, अब हम ये 2 आगे ले लेंगे, 0 से π/2 log sin
log 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। माइनस का 0 से π/2 log 2। तो अब हमारा ये फार्मूला बन गया है लॉग, ये आपका फार्मूला बन गया है sin 2x का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा 0 से π/2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin 2x, ये आपका फार्मूला होता है, माइनस का 0 से π/2 log 2। चाहे आप लिमिट ना लगाएं कि लिमिट सेम है, आप एक में भी लिख सकते हैं, हमने आपको बताया। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप करोगे, इस जो यहाँ पर आपको 2x दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग t माना, 2x बराबर t। अब क्यों मानेंगे, अब जान जाएंगे अभी। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा 2dx बराबर में dt, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम dx की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हो जाएगा dt/2, dt/2, यानी कि जहाँ पर आपका dx लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं dt/2, जहाँ पर 2x लिखा है वहाँ पर आप t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2i, तो 0 से π/2 आपका हो जाएगा 0 है ये, ठीक। लॉग कहेंगे सर क्या बना रहे हैं, लॉग और 2x की जगह पर हमको रखना है t, तो dx का मान क्या है dt/2, तो dt यहाँ पर लिख लें 1/2, आगे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का, अब जब आप log 2 का क्या करोगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करोगे तो हो जाएगा log 2, ये log 2 का तो log 2 ही होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि log x का log x ही होता है, यानी कि log 2 हो जाएगा। ये अच्छा है इसलिए log 2 0 से π/2 आपका हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2i 1/2 0 से π/2 log sin t dt। इसमें आप जब ऊपर इसमें x, तो कहीं x y वाला पद होता तो आप इसमें एक बार पहले आप अपर लिमिट फिर बाद में नीचे वाली लिमिट, तो यानी कि आपको पहले क्या रखना है π/2 log 2। जब आप 0 रखोगे तो 0 के गुणे में होगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से एक काम करेंगे, अब आपका गुणधर्म होता है, लिखेंगे गुणधर्म 6, ये गुणधर्म शायद 6 में कुछ होता है गुणधर्म, ये आपका होता है अगर आपका 0 से a लिमिट है f(x) dx है, तो आप वहाँ पे आप कर सकते हो 0 से a लिमिट दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, fy dy कर सकते हो आप, fy dy। तो हमको यहाँ पर t है, अगर हम x कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, ये हमारा i बन जाएगा, ये हमारा गुणधर्म है, गुणधर्म यानी कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, ठीक। ये होता है लॉग, ये मत सोचना कि प्रेमन से किए दे रहे हैं, log sin x हो जाएगा dx हो जाएगा। जैसे यहाँ पर d आपका f(x) dx हो, अगर आपको y के टर्म में जरूरत हो तो आप इसको कर सकते हैं, t के जरूरत हो t में कर सकते हैं, ठीक। माइनस का π/2 log 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका i बनना है, i सर कैसे, समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 कहाँ है, आपके समीकरण 1 ऊपर है, यानी कि 0 से π/2 log sin x आपकी जगह पर क्या है, इसका मान i है, तो इसकी जगह पर हम i रख देंगे, ठीक। अगर आप यहाँ से देखें तो आपने माना था कि यहाँ पर आपका था 2dx बराबर dt, 2dx बराबर dt, यानी कि यहाँ पर आपको dt लिखा मिलेगा, वहाँ पर आप क्या करोगे 2dx करोगे, लेकिन हमने केवल dx किया है, हमको चाहिए क्या था, करना था हमको 2dx, क्योंकि dt का जो मान है ये 2dx है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर होगा कहीं पर, तो 2 को हम आगे ले लेंगे, ठीक समझे। इसमें क्या था कि जहाँ पर जब आपने यहाँ पर से बदला हो तो dt का मान आपका था, dt का मान था 2dx, तो यहाँ पर dt के ऊपर dx तो हम निकल लेकिन 2 तो हम लिखेंगे, तो हमारी ये वाली बात बनेगी, ठीक। तो अब ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका है 2i, ये आपका पूरा मान है i का, ये हो जाएगा माइनस का π/2 log 2, ठीक है। तो ये जो 2i है ये इधर प्लस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा इधर आएगा, बचेगा माइनस का π/2 log 2, यहाँ पे बचेगा i माइनस का π/2 log 2। अब आपसे कह रहा था प्रश्न में कह रहा था कि log sin x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको आपने माना था i, यानी कि इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, i की जगह पर आप लिख सकते हो 0 से π/2 log sin x, i की जगह पर हम ये रख देंगे log sin x, dx का आपसे मान पूछ रहा था, तो आपका मान निकलेगा माइनस का π/2 log 2। तो ये आपका आंसर हुआ, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो वीडियो डालते हैं उसकी, अब आपका बोर्ड परीक्षा आने वाली है तो हम केमिस्ट्री के और उसके हिंदी के सारे वीडियो डालेंगे, जो मतलब जितना हम इजी कॉन्सेप्ट बता पाएंगे उसकी वीडियो डालेंगे, जिसमें हम इजी ट्रिक्स ला सकेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।